वास्तु एक्चुअल में साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का अर्थ क्या है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, इसको बनाने का एक तरीका ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने एक ह्यूमन बॉडी बहुत ही सोच समझ के बनाई। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनिंग्स हैं, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। जिस वक्त बॉडी के अंदर कोई रोग आता है, आपकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही एक बिल्डिंग, एक स्पेस, उसको बनाने की कला, राइट आइडल डायरेक्शन फॉर बेडरूम जो है वो कहां होनी चाहिए, मंदिर आपके घर में कहां होना चाहिए, एंट्रेंसेस कहां होनी चाहिए, वॉशरूम यानी कि WC घर में कौन से स्थान पे हो और कौन से स्थान पे ना हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कमोड का, WC का कोई प्रोविजन कभी था ही नहीं। तो एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ मंदिर, वॉशरूम, किचन, बेडरूम, एंट्रेंस, जो जो भी चीजें आप घर के अंदर देखते हो, उसको समझना, उसको सही तरीके से बनाना, ताकि एक भवन के भीतर ऊर्जा प्रॉपर से बनी रहे। लाइट का ध्यान रखना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, इन सब चीजों का ध्यान रखना एक्चुअल में वास्तु है। जिस वास्तुशास्त्र का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो दिशाओं के साथ जुड़ा है, यानी कि कितनी दिशाएं हैं। एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल वास्तु कंसेप्ट काम करता था वो 10 दिशाओं पे करता था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, प्राइम 4 डायरेक्शन, उनके फर्दर बाइफर्केशन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये फर्दर बाइफर्केशन हो गए। एक आकाश और एक पाताल, ये पहला पिलर है वास्तु का। और इसी पिलर के भीतर क्या है, पंच महाभूत, यानी कि 5 तत्व। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो ये इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से, ये जब दिशा के अंदर जाकर के कोई तत्व आ जाता है तो उसके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको समझना वास्तु है। और वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आपकी स्टेयरकेस वो कैसी हो, आपके बेडरूम के अंदर बेड की प्लेसमेंट जो है वो कैसी हो, जिसमें हेड की डायरेक्शन ऐसी जगह पे आए कि घर में उस स्थान पे जो भी व्यक्ति सोए उसको कभी भी रोग का शिकार ना होना पड़े। मेडिसिन्स कहाँ रखनी है, किचन की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, स्टोव की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपके मंदिर में मूर्तियां किस किस प्रकार से हो, कहां पर हो, किस तरह से उनको रखा जाए, ये सब चीजों का ध्यान रखना। स्टोरेज कहां एक्चुअल में होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए। पानी का स्थान जो कि हर घर के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में कहां पर हो। हाँ, तो हर एक चीज को समझना। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डॉक्टर की लैंग्वेज में हम सभी ऑर्गन्स को समझते हैं कि उनकी राइट प्लेसमेंट और फंक्शनिंग और उसके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, ठीक वैसे ही एक घर को सही तरीके से कहां पर बनाया जाए जहां पर बेडरूम बेस्ट रिजल्ट्स दें, किचन ऐसी जगह हो जहां पर एनर्जीज का फ्लो जो किचन के साथ मैच करे वो फल दे। इस पूरी साइंस को समझना, एक्चुअल में किसको समझना है, वास्तुशास्त्र को समझना। और वास्तुशास्त्र का सरल भाषा में अगर अनुवाद करें तो वास और तु, वास करने लायक स्थान और वास्तु पुरुष जो है ये क्या बन जाते हैं। एक व्यक्ति जब एक भवन के अंदर रहता है, जिस भवन के अंदर वो वास करता है, वास करने के बाद उसका पुरुष तत्व यानी कि एक व्यक्ति के कर्म किस दिशा की ओर चले जाएं, एक्चुअल में वास्तु वो करता है। यानी कि एक व्यक्ति के कर्मों का चयन, एक व्यक्ति के कर्म सही या गलत हो जाते हैं जब एक व्यक्ति का वास्तु सही या गलत होता है।